देखिए, यूजीसी व्हील को लेकर के जो है तमाम जगहों पर अब कहीं न कहीं प्रदर्शन भी हो रहे हैं और कई युवा छात्र कई संगठन जो है सामने भी आ रहे हैं। लेकिन हम अब इस वक्त कुछ बुजुर्ग के पास बैठे हुए हैं जो कह सकते हैं या तो रिटायर जो है कर्मी हैं, उनके पास बैठे हैं, उनसे समझेंगे, जानेंगे जो यूजीसी व्हील को लेकर के जो चर्चाएं चल रही है, जो भांति भांति की बातें सामने आ रही है, कितना सच्चाई है या क्या कुछ इस पर इनका टिप्पणी जानेंगे। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम हरिवीर गौतम हुआ। अच्छा गौतम जी, ये बताइए, जो अभी यूजीसी को लेकर के आप भी देख रहे होंगे टीवी में, अखबारों में, तमाम जगहों पर जो प्रदर्शन हो रहे हैं, जो कहा जा रहा है जो रोल बैक, ये तमाम चीज़ें, आप कैसे देखते हैं इसको? ये जो पुराना चीज़ दब गया था, बैकवर्ड फॉरवर्ड, वो राजनीति फिर पुनः शुरू हो गया। इस पर सरकार के स्तर से हस्तक्षेप करके पुनः कमेटी गठित होनी चाहिए। जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जो एक्ट पर काम होता था, जो बिना आपको अरेस्ट, आप केस कर दिया तो आपको अरेस्ट होना ही है, नॉन अवेलेबल सेक्शन लगता था, वही स्थिति इसमें हो गई। अब इसमें बैकवर्ड को डाल दिया है। बैकवर्ड जात में कौन बताइए दबने वाला है, मार खाने वाला है? खासकर अपर कास्ट है, 4 अपर कास्ट से कौन मार खाने वाला है? यादव जी मार खा जाएंगे, कोई भाई मार खा जाएंगे, कोई नहीं मार खाएगा। ये अनावश्यक रूप से पुनः एक चीज़ को जीवित कर दिया। जो अगर ये गौतम जी, अगर ये चीज़ें नॉर्मल नहीं हुई तो इसका प्रभाव भी पड़ सकता है। चुनाव होने वाला है, चुनाव पर तो खैर जो बाद में पड़ सकता है, लेकिन वैसा कोई खास नहीं। लेकिन तब है कि सरकार इस पर अलर्ट है, सरकार कुछ अलर्ट है, जिसलिए तो कल ही प्रदर्शन शुरू हुआ और 2 दिन में ही सरकार इस पर अपना रिएक्शन देने लगी। इसका मतलब सरकार के नॉलेज में आ गई। अब सरकार इस पर कमेटी, और बात सुप्रीम कोर्ट चला गया है पुनः, तो सुप्रीम कोर्ट इस पर पुनः संज्ञान लेंगे, क्योंकि ये एक पुनः समाज को लड़ाने वाली बात है। ये कई ऐसे हैं गौतम जी, कई ऐसे राजनीतिक दल हैं या फिर कई ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ता जो कहते हैं जो नहीं ये ज़रूरी है, ये होगा तो जो है समानताएं अधिक आएगी। आपको क्या लग रहा है उन लोगों को? हाँ, कोई समानता नहीं आएगी, वो विषमता और बढ़ जाएगी। क्योंकि अपर कास्ट में आप किसको आप समझते हैं कि पैसे वाला है? आज के दिन में इस राजनीतिक माहौल में अपर कास्ट कितने लोग विधायक या सांसद या जनप्रतिनिधि हैं? माइनस में है। लेकिन फिर भी हम लोग को दबाने की बात हो रही है। अब तो वही पुनः स्थिति हो कि हम बैकवर्ड हो गए, वो फॉरवर्ड हो गए। जो जातिवाद एक तरह से कहीं न कहीं समाप्त होने का कगार पड़ता है, ये कैसे कम हो गया था, वो कहीं न कहीं आपको लगता है इससे बढ़ जाएगी? एकदम बढ़ जाएगी। क्योंकि जो कहा जाता था कि जात पात नहीं होना चाहिए, किस आधार पर नहीं होना चाहिए, अब तो पुनः अब जो अपने जगह दिया उसको। अब तो हो रहा है कि हमको फलाना को देना है, फलाना को रिजर्वेशन देना है। हमारे यहाँ आप एक साधारण देश देखिए, साउथ अफ्रीका, हम लोग के आज़ादी के बाद कितने दिन बाद वो आज़ाद हुआ। वहाँ पर नेल्सन मंडेला ने जब सरकार बनाया तो कहा कि कोई गवर्नमेंट में कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, क्योंकि हमको आदमी देश की सेवा के लिए खरा आदमी चाहिए, 1 नंबर आदमी चाहिए। ये तो सरासर गलत होगा ना। अब हम लोग क्या है, रिजर्वेशन पर जो हमारे पड़ोस में अगर कोई रहा है, शेड्यूल कास्ट का आदमी है, और वो आज के दिन में उसके पिताजी, उसके पिता के दादाजी लड़का के आईजी हैं और जज हैं, रह चुके हैं, वो आदमी पुनः उसके बेटे को अगर रिजर्वेशन, उससे क्या फ़ायदा होगा? सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा क्रिमिनल लेयर हटाने के लिए, कहाँ क्रिमिनल हट रहा है? आपको लगता है मोदी जी के रहते चीज़ें हो पाएगी? लग रहा है उसमें बाधा तो उनको भी पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वोट से सब अफेक्टेड होते हैं। चलिए, तो और भी लोग हैं, और भी सज्जन हैं, इनसे भी जानेंगे। जैसे कि जो गौतम जी थे ये समझा रहे थे, ये कह रहे थे जो भाई एक तरफ आप जातिवाद मिटाने की बात करते हैं, कैसे मिटेगी जातिवाद, ये तो और बढ़ेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अर्जुन कुमार हुआ। क्या इनका बात तो सहमत है आप? ऐसा है कि पहले तो ये SC ST के लिए था सिर्फ, और इधर मतलब ये भी देखा गया, रोहित वेमुला का जो मामला हुआ तो सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने एक मतलब अपने गाइडलाइन में कमेटी बनाई सरकार ने, उस पर ही आया, तो अब इन लोगों ने उसमें बैकवर्ड को भी ला दिया। तो अब तो
मान लीजिए कि उसको क्या कहेंगे, मुदालय तो बस सिर्फ फॉरवर्ड ही बच गए, अपने आप दोषी करार। अब तो बस उन्हीं पे दोष लगेगा। 3 आदमी तो मुद्दई ही हो गया, SC ST और बैकवर्ड। तो अब सरकार को इससे ज़्यादा बढ़िया है कि सबके लिए कॉलेज और शिक्षा संस्थान अलग करे। अब बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो आपस में गपशप करते हैं, बातचीत करते हैं। इसमें तो कोई किसी पे एक उंगली उठा देगा। और जो कमेटी भी UGC बनाई है, ये कमेटी नहीं जो मतलब ही की है, वो कमेटी जो सज़ा देगी, उसमें भी यहाँ से कोई मेंबर नहीं रहेगा। उसमें भी SC ST और बैकवर्ड के ही मेंबर रखे जाएंगे। तो अब तो जिस पे उंगली उठ जाएगा उसको जेल जाना पड़ेगा। तो क्या लगता है क्या होना चाहिए इसमें? हमको तो लगता है कि इससे सबसे पहले तो बैकवर्ड को हटाना चाहिए। बैकवर्ड और फॉरवर्ड ऐसा थोड़े है, बहुत सारी जातियाँ, मतलब इसमें ऐसा है कि बहुत जो यहाँ राजपूत जाति से हैं, बहुत जगह बैकवर्ड भी हैं। वो तो सही में बैकवर्ड हैं? नहीं है। वो भी मतलब संपूर्ण है हर चीज़ से। और बहुत सारे बैकवर्ड हैं, वो भी संपन्न वर्ग से आते हैं। तो इस पर सरकार को विचार करना चाहिए, या सबके लिए शिक्षण संस्थान अलग अलग हो। अभी बातचीत आपने सुना और बगल में एक और शख्स हैं, आपको क्या लग रहा है? 2 लोगों से मैंने बात की, आपका नाम क्या हुआ? विजेंद्र प्रसाद मेरा नाम। विजेंद्र जी, ये बताइए, जो भाई साहब से बात हो रही थी, अभी बात किया मैंने, क्या लग रहा है जो UGC का भी जो प्रारूप है सामने है, इससे देखिए हमारा यही समझ में आ रहा है कि इससे जात पात तो बढ़ेगा। जैसे मंडल कमीशन जब लगा था ना, उस टाइम जात पात खूब बढ़ गया था। धीरे धीरे हम लोग करीब करीब अब ख़त्म की ओर था। हाँ, बढ़ा था। ये जो नया आग सुलग रहा है ना, ये बहुत ख़राब है और ये देश के मेन काम को डाइवर्ट करेगा। ठीक है ना? इसमें हो सकता है किसी का सोची समझी चाल भी हो कि इस टाइप का करो कि थोड़ा सा भटके ही लोग। अब बैकवर्ड को रखिएगा, शेड्यूल कास्ट को रखिएगा, वो ये फॉरवर्ड को रखिएगा। हम प्रसाद हैं, विजेंद्र प्रसाद मेरा नाम है। हम जात पात की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना है ना कि ये लोग सोची समझी चाल के तहत ये सब कर रहा है ताकि ये लोगों को कैसे प्रताड़ित किया जाए, जो कि नहीं होना चाहिए। कौन है इसमें, कौन शामिल है? वहाँ UGC में भी तो बहुत लोग नेता उता होंगे, उन लोग का होगा कुछ कॉन्स्पिरेसी। चेयरमैन दिग्विजय जी बने थे। हाँ, तो दिग्विजय बाबू को तो जान ही रहे हैं आप, वही ना दिग्विजय बाबू, मध्य प्रदेश वाला जो ना। हाँ, उनको तो प्रणाम करते हैं हम। क्यों? माने वो ऐसे ही कंट्रोवर्शियल बातें बोलते हैं, इसी टाइप का उनका कैरेक्टर रहा, हम लोग तो शुरू से देख रहे हैं। इसलिए हमारा तो विचार है कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए, सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए। UGC कोई सरकार से ऊपर का चीज़ नहीं ना है भाई। आप सरकार हैं तो आप देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट तो सर्वे सर्वा है भाई, उनको भी देखना चाहिए। के लिए क्या मैसेज देंगे आप लोग? मोदी जी को कहना है कि भाई इसमें कड़ाई से पालन कीजिए, ये कोई गलत बात है। जात पात को तो एकदम ख़त्म करना चाहिए। आजकल तो लड़का सब जात पात खत्म कर रहा है, धीरे धीरे खत्म कर देगा, लेकिन इस टाइप का आग लगाइएगा तो कहाँ से ख़त्म हो पाएगा। चलिए, और भी लोग हैं, इनसे भी जानेंगे, बात करेंगे। अच्छा, ऑपरेशन करा। चलिए, तो कह रहे हैं जो ये अस्वस्थ हैं, तो देखिए कुछ बुजुर्ग लोगों से बात कर रहे थे, जो कहीं न कहीं रिटायर कर्मचारी भी कह सकते हैं, ये लोग थे और UGC को लेकर के समझने की कोशिश कर रहे थे। सभी लोगों ने यही कहा, जो अगर इस तरह की चीज़ें होती है तो जातिवाद और पनपेगी, कम नहीं होगी, ये इन लोगों का कहना है। और ऐसे में सरकार को कहीं न कहीं पुनर्विचार करना चाहिए। तो तमाम बातचीत हमने की। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट पर राय जरूर रखिए। सोनू के साथ मैसेज को पटना।